हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरिंदर क्लासेस। बेटा आज हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। बेटा ऐसे नंबर जिनको अपन p अपॉन q की फॉर्म में नहीं दे सकते उनको बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल पाई। बेटा पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। बेटा ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, दैट नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। बेटा 1.01 001 0001 एंड डैश डैश डैश, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा तो दिस नंबर, और रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए बेटा ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। और बेटा ऐसे नंबर जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं होता, बेटा वो नंबर भी क्या होते हैं आपके, इरेशनल नंबर्स होते हैं। बेटा जैसे √2 √3 √5 √7 एंड सो ऑन। और बेटा जो मेनली अपन बात करने वाले बेटा वो अपन इनकी करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर टॉपिक बेटा क्या करेंगे, इनको प्रूव भी करके दिखाएंगे कि √2 √3 √5 ये इरेशनल कैसे हैं। बेटा और भी टॉपिक्स हैं, सभी को हम कवर करेंगे आज। बेटा इनको इरेशनल प्रूव करना बेटा हमारी हेल्प करेगी बेटा थ्योरम 1.2। और बेटा ध्यान दो, थ्योरम 1.2 क्या कहती है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। माना कि p एक प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बेटा समझो कहना क्या चाहिए कि सपोज करो बेटा यहां पर 3 ले लिया, 3 का प्राइम नंबर है बेटा आपका, और 3 अगर 6 के स्क्वायर, बेटा 6 का स्क्वायर होता है 36। ये कह रहा है कि अगर 3 इस 36 को डिवाइड कर रहा है जो कि 6 का स्क्वायर है, तो बेटा जो 3 है ना वो 6 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यही आपकी थ्योरम कि अगर 3 प्राइम नंबर एक नंबर के स्क्वायर यानी 36 को डिवाइड कर रहा है तो बेटा उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दैट इज थ्योरम 1.2। और बेटा इसी की हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि √2 √3 √5 ये कैसे इरेशनल है। देखो बेटा यहां ध्यान दो, बेटा आपकी 10th क्लास के अंदर 3 टाइप्स की क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसमें अपन को प्रूव करना होता है कि गिवन नंबर्स को प्रूव कर रहा हो कि ये नंबर इरेशनल है। बेटा पहला टाइप है कि आपको ऐसे तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रूव करो √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, यानी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। बेटा सेकंड टाइप क्वेश्चन है जहां पर स्क्वायर रूट की वैल्यू तो होगी लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ और भी ऐड होगा, जैसे यहां पर 2 प्लस √2 दे रखा है, या फिर कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 2 √3 दे रखा है, या कुछ डिवाइड भी हो सकता है, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि प्रूव करो कि 1/√5 इरेशनल है। और बेटा थर्ड टाइप आता है आपका कि जहां पर दो नंबर्स को आपस में सम करके दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि प्रूव करो कि ये पूरे नंबर √2 प्लस √3 क्या है, इरेशनल है, या √p प्लस √q क्या है, इरेशनल है। तो बेटा जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे बेटा वो करेंगे हम इस तरह का, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि √2 √3 या √5 इरेशनल कैसे है। बेटा यहां ध्यान दो, आज हम प्रूव करने वाले हैं कि प्रूव √2 इज इरेशनल। थोड़ा यहां ध्यान देना ढंग से कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि √2 क्या है, इरेशनल है। बेटा प्रूव तो हमें इरेशनल करना है, लेकिन लेकर बेटा हमको अपोजिट टर्नना पड़ता है। यहां पर ध्यान दो, आप लिखेंगे कि लेट √2 इज रेशनल, कि माना √2 क्या है, रेशनल। प्रूव क्या करना है, इरेशनल, लेके क्या चलोगे इसका अपोजिट, रेशनल। और बेटा अगर आप कह रहे हो कि √2 रेशनल है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा √2 a/b की फॉर्म का होगा, वेयर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है कि a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है बेटा, यही हमारी हेल्प करेगा इस चीज को प्रूव करने में कि √2 क्या है, इरेशनल है। अब बात आती है बेटा कि a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर। एक को-प्राइम का मतलब क्या होता है कि को-प्राइम का मतलब होता है कि एक ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर जिसमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, दैट पेयर इज कॉल्ड को-प्राइम इंटीजर। फॉर एग्जांपल 8 एंड 15। बेटा 8 एंड 15 का जो पेयर है ना वो कैसा है, को-प्राइम इंटीजर से। कैसे, यहां नोटिस करो बेटा, आप फैक्टर्स ऑफ 8 करोगे तो 8 के फैक्टर होंगे 1 2 4 और 8। बेटा फैक्टर्स ऑफ 15 करोगे, बेटा 15 के फैक्टर होंगे 1 3 5 एंड 15। तो आप नोटिस कर रहे हो कि दोनों में ओनली 1 कॉमन है, तो इसका मतलब ये 8 और 15 कैसे नंबर हुए, को-प्राइम नंबर हुए। तो कहने मतलब ये हुआ कि हम ये लेके चल रहे हैं कि a एंड b आर को-प्राइम, दैट मींस कि a और b में क्या है, ओनली 1 कॉमन फैक्टर है।
तो इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। अब इतना करने के बाद बेटा नेक्स्ट प्रोसेस आपकी कहती है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a का 1 से करो बेटा a आएगा और √2 का b से करो बेटा √2 भी आएगा। बेटा इतना करने के बाद आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे। बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर 2 और b का स्क्वायर हो जाएगा बेटा b स्क्वायर। बेटा आप नोटिस करो यहां पर देख रहे हो 2b स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा 2b स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। और अगर 2b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो बेटा a स्क्वायर इसके इक्वल है, तो इसका मतलब जितनी वैल्यू 2b स्क्वायर की उतनी वैल्यू a स्क्वायर की, तो इसका मतलब a स्क्वायर भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। और बेटा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 जो हमने अभी पढ़ी थी, इसका मतलब अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो बेटा आपका a भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। अब क्या लिखेंगे ध्यान दो बेटा, 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, so a square is also divisible by 2, and according to theorem according to theorem 1.2 a is also divisible by 2 कि भाई a भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। और बेटा अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है ना तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो आपका 2c की फॉर्म का है। बेटा इसका इक्वेशन फर्स्ट में डाल दें, ये a आपने अभी निकाला कि a 2 से डिवाइड हो रहा है, इसी वजह से मैं लिख पाया हूं कि a जो है वो किसकी फॉर्म का है 2c की फॉर्म का है, where c is any positive integer। बेटा माइंड में आ रहा होगा सर आपने ये क्या लिख दिया a is equal to 2c, कि इसका मतलब क्या होगा, ऐसे हम कैसे लिख पा रहे हैं कि a is equal to 2c हो सकता है या 2c की फॉर्म का होगा। तो बेटा नोटिस करो आपने ये तो प्रूव कर ही दिया ना कि a क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो कोई सा भी नंबर ले लो जो 2 से डिवाइड होता है, जैसे आपने 10 लिया, 12 लिया, 14 लिया, 18 लिया, ये सभी नंबर वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब नोटिस करो ना जो 10 है वो 2 into 5 की फॉर्म का होता है, 12 2 into 6 की फॉर्म का है, 14 2 into 7 की फॉर्म का है और 18 2 into 9 की फॉर्म का है। तो बेटा नोटिस करो ये जो आगे वाला नंबर 2 है वो तो शो कर रहा है इस 2 को, और बेटा ये पीछे जो सारे नंबर्स हैं ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं c को। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो किसकी फॉर्म का होगा 2c की। बेटा c को हमने कोई इंटीजर मान लिया, आप यहां पर c की जगह k भी ले सकते हो, m भी ले सकते हो, n भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा ये a is equal to 2c आ गया आपका। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस a की वैल्यू को जो आपने a is equal to 2c लिखा है, इस वैल्यू को उठा के बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दोगे। अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा इस a के अंदर a की वैल्यू को जो a इसको 2c आया बेटा, इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहां नोटिस करो बेटा a इसको 2c, तो a के प्लेस पर आ जाएगा 2c का स्क्वायर इसको 2b का स्क्वायर। बेटा तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और इस c का स्क्वायर c स्क्वायर इसको 2b स्क्वायर। बेटा 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां जाकर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। और बेटा यहां पर भी साफ साफ दिख रहा है कि 2c स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर 2c स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो b स्क्वायर भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। और अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो बेटा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 जो हमने अभी पढ़ी थी थोड़ी पहले कि अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो b भी 2 से डिवाइड होगा। और बेटा अगर b 2 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b का कॉमन फैक्टर 2 भी है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि a 2 से डिवाइड हो रहा है और ये ऊपर निकल कर आ रहा है कि b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब a और b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। और हमने ऊपर लिखा था, आपको नोटिस हो तो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि स्टेटमेंट लिखा था कि a एंड b आर को-प्राइम, और को-प्राइम का मतलब होता है कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। लेकिन हमारा यहां पर कॉमन फैक्टर क्या निकल आया 2 भी निकल कर आ गया। इसका मतलब कि जो हम लेके चले थे कि a एंड b आर को-प्राइम नंबर, तो उसका क्या हो चुका है कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। और बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हुआ है कि जो तुमने अज्यूम करा था कि e आपका √2 एक रेशनल नंबर है, √2 को जो आप अज्यूम करके चले थे कि रेशनल नंबर है, वो अज्यूम आपने गलत कर लिया, तो इसका मतलब √2 कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है। और बेटा यही अपन को क्या करना था प्रूव करना था। देखो बेटा कैसे लिखेंगे आज हम लोग, अब लिखोगे 2c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, so b square is also divisible by 2।
अकॉर्डिंग टू थ्योरम (1.2) b is also divisible by 2. So a and b have 2 as a common factor other than 1. कि इससे तो पता चल रहा है कि बेटा 2 जो है ना क्या है, a और b का कॉमन फैक्टर है, वो भी 1 के अलावा. सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट that a and b are co-prime. So this contradicts the fact that a and b are co-prime. This contradiction arises because of our wrong assumption that √2 is rational. कि बेटा तुमने जो गलत अज्यूम कर लिया, जो आपने रेशनल माना ना इसको, तो इसलिए आपने गलत अज्यूम कर लिया. और अगर √2 को रेशनल मानना गलत था, सो √2 इज इर्रेशनल. तो इसका मतलब √2 क्या है, इर्रेशनल है. और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना. दैट्स इट बेटा, ये आपका प्रूफ है. इसी तरह से हम √3 का करेंगे और √5 का करेंगे बेटा. उसके बाद मैं जो टॉपिक्स है उसको भी कवर करता चलूंगा. आपको बस क्या करना है, कंटिन्यू ध्यान देना है बेटा. नोट डाउन कर लीजिए.